चलो तो आज का क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गार्डनर है जिसके पास 1000 प्लांट्स ऑलरेडी हैं और वो कितना प्लांट्स और ले लेगा तो वो जितने रो हैं उतना ही कॉलम लगा सकता है। मतलब इधर से अगर 10 लगाता है तो 10 इधर से भी लगाना पड़ेगा। तो आप देखो, जैसे इधर से 3 है और इधर से भी 3 कर दिए, अगर इसको 3 कर दिए तो टोटल कितने हो जाएंगे? इसमें 9 आ जाएगा। इसमें 9 आ गया, 3 इधर से भी है और 3 इधर से भी है, तो 9 ऐसे लगाएंगे। तो मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 हो गया यहाँ पर। तो ऐसे ही ये 1000 अगर उसके पास है तो कितने हमारे को और चाहिए ताकि उसके पूरे रो और कॉलम दोनों सेम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 30 अगर रहेगा तो 30 करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा 900। मतलब 900 पौधे में उसका 30 रो हो जाएंगे कंप्लीट। लेकिन 100 बच गया, उसके लिए भी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, उसको 32 से एक बार देख लेते हैं। 32 इंटू 32, 32 इंटू 32, 32 कितना हो गया? 4, और 3 दूनी का 6, और 3 दूनी का नहीं, दो दूनी का 4, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 3 3 का 9। तो ये कितना होगा? 4 2 1 0। तो उसको 1024 मतलब 1024 अगर पौधे उसके पास हों तो क्या करता है, कर सकता है कि 32 इधर से भी 32 और इधर से भी 32 कॉलम और रो दोनों पूरा कर सकता है। 32 इंटू 32 कर सकता है। कितने उसको और पौधे चाहिए? 24। एक 1000 ऑलरेडी है तो 24 और चाहिए। तो इसको ऐसे बनाते हैं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या है कि एक आदमी के पास 700 रुपये हैं। 700 रुपया है और वो 7 लोगों को प्राइज देना चाहता है। मतलब 700 गिवन प्राइज। और जो फर्स्ट प्राइज देगा उससे वो उसको 20-20 रुपया अधिक देना है। मतलब फर्स्ट वाले को जो भी देगा, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट वाले को एक्स रुपीज देगा, सेकंड वाले को एक्स प्लस 20 देगा, थर्ड वाले को एक्स प्लस 20 देगा, फोर्थ वाले को एक्स प्लस 20 40 हो गया 60 देगा। नेक्स्ट वाले को एक्स प्लस 60 के बाद 80 देगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले को एक्स प्लस 100 देगा, प्लस नेक्स्ट वाले को कितना देगा? एक्स प्लस 120 देगा। मतलब 20-20 को ऐसे बढ़ाते रहे तो यहाँ 40 आ जाएगा, वहाँ यहाँ 60 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो अब हमारे पास अगर इस सबको जोड़ दें तो बराबर 700 आएगा। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसमें 7 बार एक्स है, एक्स 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 एक्स। तो ये हम लिख सकते हैं कि 7x प्लस इसको जोड़ लेंगे 20, 60 हो गया, 20 और 40 60, और 60 120, और 120 और 80 200, 300, 420। तो प्लस 420 हो गया बराबर 700। अब ये 420 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 7x बराबर कितना होता है? 700 माइनस 420 बराबर, इसको हम अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280 रुपये, 280 रुपीज उसके पास बच जाएगा। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया? x बराबर क्या हो गया? 280 बाई 7। 7 जो इधर 7 था इधर जाके डिवाइड में चला जाता है, तो ये 4 से कटता है 0, 40। मतलब फर्स्ट वाले को अगर 40 देगा, सेकंड वाले को 40 प्लस 20 60, थर्ड वाले को 40 प्लस 40 80, ऐसे ही उसको बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट वाले के लिए ही पूछा है तो फर्स्ट वाले को वो कितना देगा? 40 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, तो देखो ये जो क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ 630 बच्चे, मतलब एक ग्रुप में टोटल 630 बच्चे हैं, 630 बच्चे हैं क्लास में, और इनको फोटो सेशन कराना है। तो क्या करेंगे कि एक रो में जो सबसे पीछे वाली रो होती है वो बड़ी होती है, तो उसमें ज़्यादा बच्चे बैठेंगे, उससे छोटी वाली नीचे वाली होगी, और उससे छोटी वाली और नीचे वाली होगी। ऐसे उनको करना है। तो इसमें 3 अधिक है, इसमें उससे 3 कम है, उस इसमें और 3 कम है। तो अगर हम 3 रो बनाते हैं तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 रो बनाने के लिए पहले 630 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 630 को अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करते 2 1 0, तो ये 210 हो गया। तो 210 बीच वाले में रख देंगे, इसमें ऊपर वाले में 213 रख देंगे, और लास्ट वाले में इससे 3 कम कर देंगे। मतलब तीनों रो में पहले 200 200 210 210 210 बैठा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि कम कर लेंगे। कितना, ऊपर वाले में 3 बढ़ा देंगे, लास्ट वाले से 3 निकाल के ऊपर वाले में कर देंगे, लास्ट वाले में 207 कर देंगे। तो ये 3 पॉसिबल है, 3 रो में इनको हम बैठा सकते हैं। अब इसका ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, 3 4 5 6। अब दूसरा ऑप्शन है 4। तो 4 का क्या है, 4 तो पहले 630 पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं 4 से, तो उसको छोड़ दो। 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 5 कर दें तो 5 में क्या होगा, 5 में हो जाएगा तुम्हारा 630, 5 से डिवाइड किए तो एक बार में गया, और ये बच गया 1, और 3 हो गया, 2 बार में गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो 126 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 126 आ गया। तो 126 जो बच्चे हैं वो बीच वाले रो में बैठा दो तुम, बीच वाला रो बना के इसमें 126 बैठा दो। ऐसे ही दूसरा रो, तीसरा रो, और इससे पहले 2 रो बना दो। तो इसमें क्या हो गया कि 126 सब में कर दो, 126 126 126 126। अब इसमें से पहले क्या करना है कि जो बीच वाला है इसमें तो इतना ही बच्चे रहेंगे। अब इसमें से 3 निकाल के इसमें बैठा दो, तो क्या हो जाएगा, ये इससे 3 कम हो जाएगा, और इससे ये 3 अधिक हो जाएगा। इसमें से 6 बच्चे निकालो, तो 6 बच्चे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और इसमें से 3 बच्चे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये 6 बच्चे निकाल कर लास्ट वाले रो में बैठा दो 5वीं लाइन में। ठीक है, तो 5वीं लाइन में जब हम इसको वो करेंगे, डिपोट कर देंगे, तो ये 6 बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके हम 5 से भी 5 रो बना सकते हैं। वैसे जैसे 3 बनाए थे वैसे 6 भी बना सकते हैं। डी ऑप्शन 6 है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो बी ऑप्शन 4 नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर, ये क्या है, द लेटर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी in their order are substituted by 9 integer 1 to 9, but not in that order 4 is assigned to p. The difference between p and t is 5. The difference between n and t is 3. तो what is the integer assigned to n? इसका ऑप्शन दिया है सी सेट 2014 और वेस्ट बंगाल में प्रीलिम में 2020 में 2 बार ये पूछ चुका है। एक्चुअली ये मैथ का भी क्वेश्चन है और रीजनिंग का भी है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास लेटर्स क्या हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। इनका वैल्यू कितना है, 1 से लेकर 9 के बीच में हो सकते हैं। अगर हम p बराबर 4 मान लेते हैं, लेट्स p बराबर 4, तो क्या होगा, जो p माइनस टी है ये 5 के बराबर हो सकता है। जो क्या है, ये माइनस में भी आ सकता है p/4, ये मोड होता है, ये दोनों साइड में जो खींचते हैं इसको मोड बोलते हैं। और इसकी वैल्यू ये होती है कि ये इसका जो सॉल्यूशन है माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो
अगर हम इधर p बराबर हम अगर 4 इसमें पुट कर दें, p बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, p माइनस टी बराबर 9, तो 4 माइनस टी बराबर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 4 माइनस 7 बराबर 5 हो जाएगा। मतलब p माइनस टी बराबर 5 हो जाएगा और 4 माइनस टी बराबर, सॉरी ये टी, 4 माइनस टी बराबर 5। तो टी बराबर या तो ये 9 होगा, क्योंकि अगर 4 को इधर ले गए तो -1 आ जाएगा, 4 प्लस में है, और इधर ले जाएंगे तो माइनस में। या आप ऐसे कर सकते हो कि टी को यहीं छोड़ दो और 4 को इधर ले गए तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 9 हो जाएगा, माइनस टी और माइनस टी कट जाएगा। मतलब आप अगर इसको ऐसे समझ लो कि हम टी को माइनस टी को यहीं छोड़ दें, बराबर 5, और ये 4 जाएगा, तो क्या होगा, इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो +4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, या तो t हमारा 9 हो जाएगा या फिर -1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये माइनस में होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, टी बराबर 1, माइनस टी बराबर 1, इसलिए टी बराबर -1। अगर इसको हम वो मान लें, 4 को माइनस में मान लें, तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से टी बराबर 9 आ जाएगा। तो टी की दो वैल्यू हो सकती है, कौन कौन सा, एक -1 या 9। अब हमें पता है कि जो लेटर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 1 से लेकर 9 तक हैं, तो -1 तो पहले ही खारिज हो गया। मतलब क्या हो सकता है, टी की वैल्यू 9 हो सकती है, बट मस्ट टी बी बिटवीन द 1 एंड 9, सो टी इज इक्वल टू 9 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो टी बराबर हम 9 कंसीडर कर लेते हैं। अब क्या है, n-9 करने से 3 आ रहा है, तो हम n को वैसे ही जैसे p और 9 को मोड में लिखे थे, इसको भी मोड में लिख देते हैं। तो क्या हो गया कि n बराबर, अगर इसको भी सॉल्व करें तो एक बार 9 को, सॉरी n को यहीं छोड़ दें और 9 को इधर ले जाएं, तो -9 को ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 9 और 3 12 होता है ना, 12 हो जाएगा। तो 12 क्या होता है कि 12 इसके बीच में नहीं आ रहा है, 1 से 9 के बीच में नहीं आ रहा है, तो अगर इसको +9 को ले जाएं, तो +9 को अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो फिर माइनस में आ जाए, वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और एन मोड में है तो उसको हम 6 बोल सकते हैं। तो क्या है, अब 12 हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि एन की वैल्यू 1 से लेकर 9 के बीच में आनी चाहिए, तो हम कितना 6 ही कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं क्या, कि p बराबर 4 आ गया, t बराबर 9 आ गया, और n बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो ये जो इसका सॉल्यूशन है कि जो LMNP तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही वैल्यू हो सकता है कंटिन्यूअस, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। समझ में आई? एक बार फिर से आप देख लेना ये कैसे बना हुआ है, स्क्रीन रोक के चाहो तो देख लो। देखो, जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक आपके पास डंडा है जो टोटल 36 सेंटीमीटर का है। कितना? 36 सेंटीमीटर का है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो 1 सेंटीमीटर है, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो 2 सेंटीमीटर, मतलब सेकंड वाले से 2 सेंटीमीटर दूर है। तो ये यहाँ है, बीच में एक छोड़ दिया है, इसको काउंट नहीं किया है। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, तीसरा वाला पॉइंट 2 छोड़ के है, 3 नंबर पॉइंट यहाँ है, 4 नंबर पॉइंट इसके बीच में और छोड़ के है, तो इसी तरह से एक एक छोड़ के है। तो कितने पॉइंट हम इसमें इस स्केल पर मार्क कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 cm। सेकेंड पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितना हो गया, 1 + 2, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर।
थर्ड पॉइंट का कितना हो गया? थर्ड पॉइंट का हो गया 3। थर्ड पॉइंट का कितना हो गया? 3। और उसमें एक और जोड़ देंगे तो वो कितना हो गया? थर्ड पॉइंट के लिए ये 1 सेंटीमीटर, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटीमीटर दूर है। तो इसमें क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। मतलब दो छोड़ना है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटीमीटर दूर है। तो ऐसे ही अगर एक इसके बीच में बढ़ाएं, 1 2 3 4, इस पर कितना छोड़ना है? ये 4 सेंटीमीटर पर लगाना है। तो ये फर्स्ट 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, तो ये फोर्थ पॉइंट आ गया। तो फोर्थ पॉइंट का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप उससे मतलब मत रखो। आपको मतलब क्या है कि जो फर्स्ट दूरी है वहाँ तक कितना? 1 सेंटीमीटर टोटल हमारा कवर हो गया स्केल का, 1 सेंटीमीटर कवर हो गया। दूसरे वाले तक आते आते कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर कवर हो गया। ऐसे ही अगर हम बताएं फोर्थ वाले तक आते आते कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 3 इसमें और जोड़ देंगे, 9, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 इसमें और जोड़ देंगे तो 6 4 10 सेंटीमीटर तक हो गया। फिर इसके बाद वाला जो आएगा वो 5 सेंटीमीटर बाद आएगा। तो इसमें 10 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। हर बार एक बढ़ा के जोड़ रहे हैं। इसमें 2 जोड़े, पहले वाले में 1 जोड़े थे, 2 जोड़े, दूसरे वाले में 3, तीसरे वाले में 4 जोड़े, चौथे वाले में 5 जोड़ेंगे। नेक्स्ट जो आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे तो 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो आएगा उसमें 6 जोड़ेंगे तो 15 और 6 21 सेंटीमीटर हो गया। फिर नेक्स्ट जो आएगा उसमें 7 पॉइंट जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 21 में कितना इसमें जोड़े थे? 6, तो इसमें 7 जोड़ेंगे, 28 पर हो गया। और नेक्स्ट जो आएगा 8 पॉइंट, वो कि इसमें कितना जोड़ना है अभी? 6, और उसके बाद 7 जोड़े थे। इसके बाद हम 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 36। अब 36 सेंटीमीटर का ही हमारा स्केल है। टोटल कितना है? 36 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा पॉइंट आएगा? 8 पॉइंट आएगा। हाँ, तो देखो जो वो था लास्ट 8, इसमें हम लगा सकते हैं क्या? 8 पॉइंट राइट साइड से हम लगा सकते हैं। अगर यही सेम हम अगर लेफ़्ट साइड से करते हैं तो लेफ़्ट साइड से करने के लिए हमें क्या करना होगा कि फिर से एक बार लगाना होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये कहाँ लगेगा? अगर ये टोटल 36 सेंटीमीटर था तो जो 35 नंबर है वहाँ पर लगेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पहले लगेगा। जो दूसरा है 3, अगर तो ये दूसरा 33 नंबर पे लगेगा। चौथा कहाँ लगेगा? चौथा लगेगा, सॉरी तीसरा लगेगा 6 सेंटीमीटर पहले, 30 पर। ये चौथा कहाँ लगेगा? 10 सेंटीमीटर पहले, 26 पर। पांचवा कहाँ लगेगा? 15 सेंटीमीटर पहले, 21 पर। और 6 नंबर वाला कहाँ लगेगा? 21, उसमें से माइनस करेंगे तो 15 नंबर पे। सेवन्थ नंबर कहाँ लगेगा? इसमें से 28 कम कर लो, तो 28 कम करेंगे तो 8 नंबर पर लगेगा। और लास्ट वाला कहाँ लगेगा? 36 पर ही लगेगा। तो चलो अब इसमें करना क्या है बाबू कि दोनों साइड से लगाना है। तो अब इसमें जो कॉमन है उसको हम काट देंगे। जैसे कि 21 है तो 21 को 2 बार आया है, देखो इधर भी 21 आया है और इधर भी 21 आया है इधर। तो इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे? 21 इधर भी आया है, 21 इधर भी आया है, तो दोनों को एक ही काउंट करेंगे। तो ऐसे अगर हम काउंट करें और लास्ट वाले पॉइंट को काउंट नहीं करना है तो इस तरह से हमारे क्या होंगे कि 8 इधर से नहीं होंगे, बल्कि ये वो हो जाएगा, 4 पॉइंट कॉमन आ जाएंगे। जैसे एक 21 वाला आ गया, 15 वाला आ गया, ये 15 वाला, तो इनको दोनों को एक ही काउंट करना है। फिर 8 वाला आ गया, 8 नहीं, 8 वाला है कहीं नहीं है। फिर कौन सा है और कोई आया है?
हम्म, तो इनको और ये 4 कट जाएंगे, जैसे 15 और 21 है, इसको ख़त्म कर देंगे तो 8 राइट साइड से लगाने पर आएगा और 8 लेफ्ट साइड से लगाने पर आएगा। टोटल कितना हो गया? 16 पॉइंट हो गया। 8 + 8 और उसमें से 4 दोनों में आता है, तो उन चारों को हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, मतलब 16 -4 करेंगे तो 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक।